वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको लेकर के महिलाएं कभी कभी चिंता करती हैं, कभी कभी खुश हो जाती हैं। हम पीरियड से ही रिलेटेड बात करने वाले हैं। कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पीरियड बहुत कम आते हैं, 1 या 2 दिन के लिए आते हैं। कई सारी महिलाओं के हैवी आते हैं, और जिनके कम आते हैं उन महिलाओं को एक तरफ तो ये चिंता सताती है कि अचानक ही मेरे पीरियड इतने कम क्यों आ गए हैं। इसके साथ में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि वो सोचती है हाँ अच्छा है, हमारा पीरियड कम आ रहा है और हमें ये बार बार के झंझट से मुक्ति मिल रही है। फ्रेंड्स, ये पीरियड बंद होने की तो एक एज होती है, लेकिन अगर उससे पहले आपके पीरियड बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है, बहुत कम दिनों के लिए आते हैं, हम लाइट पीरियड कहते हैं या फिर पीरियड का कम आना कहते हैं, और मेडिकल टर्म में इसको हाइपोमोनेरिया कहते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है बहुत रिस्की होती हैं। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है, पीरियड बहुत कम आने लगे हैं, बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, तो वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको ये पता चले कि इस तरह के जो पीरियड होते हैं आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। फ्रेंड्स, एज का बात करें या पीरियड की बात करें तो एक निश्चित एज पे चालू होते हैं और एक निश्चित एज तक ये पीरियड जो है चलते हैं, और चलना भी चाहिए। पीरियड का हेल्दी होना, नियमित रूप से आना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पीरियड बहुत कम आने लगे हैं, बहुत कम ब्लीडिंग होने लगी है, तो इससे खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खतरे की निशानी होती है। क्योंकि अगर आपके पीरियड बहुत कम आते हैं तो उससे आपको ना सिर्फ शारीरिक रूप से परेशानियां शुरू होती हैं, मानसिक रूप से भी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। ये आपके जीवन को बदल कर रख देती हैं। अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी ये दिक्कत आती है। सबसे पहले अगर हम दिक्कत की बात करें तो जिन लोगों के पीरियड बहुत कम आते हैं उन लोगों को ओव्यूलेशन का जो डे होता है वो पता नहीं चलता, क्योंकि आपका पीरियड साइकिल जो आता है, एग रिलीज होता है, फर्टाइल होता है, उस दिन का पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर ये नहीं हो रहा है तो आपको पीरियड नहीं आएंगे, और अगर आपका फर्टाइल डे पता नहीं होगा तो आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, आपकी अगर फर्टिलिटी सही रखनी है तो आपका पीरियड जो है रेगुलर तौर पर आना चाहिए। दूसरा रीज़न होता है, जिन महिलाओं का पीरियड बहुत कम आता है उनके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, यानी उनके पीरियड कभी तो आएंगे नहीं, या आएंगे तो बहुत कम आएंगे, 1 या 2 दिन के लिए आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के लिए आएंगे। तो ऐसे पीरियड जो होते हैं उन महिलाओं को आते हैं जिन्हें पीसीओडी या पीसीओएस है, जो कि हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इसके बाद में अगर आपके पीरियड बहुत कम आने लगे हैं या बिल्कुल बंद हो गए हैं तो इसका सीधा असर आपके हड्डियों पे पड़ता है। जो लोगों का मेनोपॉज हो जाता है उनके साथ भी यही समस्या होती है, उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है, यानी आपकी हड्डियां जो है अंदर से खोखली होने लगती है, आपका शारीरिक ढांचा जो है कमज़ोर होने लगता है। तो पीरियड नहीं आ रहे हैं और तो आपकी एज अभी कम है तो ज़रूर डॉक्टर से मिलें और उनसे बात करें। इसके अलावा पीरियड के नहीं आने से आपको हार्ट रिस्क बढ़ जाते हैं। जिन महिलाओं का पीरियड कम आता है या बंद हो गया है, ऐसे लोगों को हाई बीपी की समस्या रहती है, इनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है, जो कि हार्ट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और इससे हार्ट अटैक आने की संभावनाएं भी रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यह आपको मानसिक रूप से भी परेशान करता है, क्योंकि अगर आपका पीरियड नहीं आ रहा है तो इसके आपके हार्मोन जो है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण से आपको मानसिक रूप से परेशानियां होती हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर होने के रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो पीरियड अगर आपका आता है तो उसमें हर महीने जो लाइनिंग बनती है, जिसके कारण से जो टिश्यू बनते हैं, और उन टिश्यू जो है हमारे पीरियड के थ्रू, ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकलते हैं। लेकिन जब पीरियड बंद हो जाते हैं तो हमारी यूट्रस की जो लाइनिंग है उनमें जो टिश्यू होते हैं वो पुराने होने लगते हैं। साथ ही साथ यूट्रस की लाइनिंग में अगर थिकनेस बढ़ती जाती है तो इससे एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब ये तो आपको पता चल रहा है कि पीरियड नहीं आने से या पीरियड के कम आने से क्या क्या रिस्क आपको होते हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपके पीरियड जो है नॉर्मल है या कम आ रहे हैं। इसका सबसे पहला तो यही सिम्टम है कि आप ब्लीडिंग से पहचान सकते हैं कि इसकी ब्लीडिंग जो है बहुत कम होती है, बहुत लाइट होती है, आपको ज़्यादा पैड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरे, आप इसकी टाइमिंग से पहचान सकते हैं। आपके पीरियड जो कि नॉर्मली 5 से 7 दिन तक रहते हैं, कई लोगों को 5 दिन रहते हैं, कई को 7 दिन रहते हैं। अगर आपको 5 दिन भी आ रहा है तो नॉर्मल है, लेकिन इससे कम 3 दिन आ रहे हैं, 2 दिन आ रहे हैं या 1 ही दिन आ रहा है, तो ये जो है आपके लिए सही नहीं है और आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
अगर आपके पीरियड अचानक ही बहुत कम आने लगे हैं तो ये भी सीधा सिम्टम है कि आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है। मेनोपॉज की बात करें तो मेनोपॉज आते आते आपके पीरियड धीरे धीरे से कम होते हैं, फिर बंद होते हैं, लेकिन ऐसे अचानक से नहीं होते हैं। अब हम एक और चीज़ है, कई बार महिलाएं जो है स्पॉटिंग और पीरियड में अंतर नहीं समझ पाती है और इसी कारण से वो स्पॉटिंग को भी लाइट पीरियड समझ लेती हैं। तो स्पॉटिंग और लाइट पीरियड में अंतर क्या होता है? स्पॉटिंग और लाइट पीरियड में अंतर यही होता है कि स्पॉटिंग जो होती है आपकी 1 या 2 दिन रहती है, पीरियड होते हैं वो आपके कम से कम 5 दिन रहते हैं। पीरियड जो होता है उसमें आपको क्रैम्प होता है, दर्द होता है, स्पॉटिंग में कोई इस तरह का सिम्टम आपको नहीं आता है। इसके अलावा जो स्पॉटिंग होती है उसकी ब्लीडिंग जो होती है ब्राउन हो सकती है, पिंक हो सकती है, और जबकि पीरियड जो आता है उसमें फ्रेश रेड कलर का ब्लड जो है आता है। तो इन दोनों से आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको स्पॉटिंग हो रही है या आपको पीरियड आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है पीसीओडी पीसीएस की महिलाएं जो होती हैं उनको पीरियड नहीं आते लेकिन स्पॉटिंग बीच में हो जाती है, और या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर की वजह से भी इस तरह का हो जाता है, किसी तरह के सिस्ट जो है रप्चर हो जाती है उसके कारण से भी आपको होती है। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको समझनी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं, अगर आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं और इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं तो फिर आप घरेलू तौर पर क्या क्या कर सकते हैं जो कि आपके पीरियड को रेगुलर लाने में मदद करते हैं। तो अगर हम लाइट पीरियड की बात करें तो इसमें ब्लीडिंग की क्वांटिटी की बात करें तो इसमें 1 चम्मच ब्लड आता है, और जो 1 चम्मच से लेके 5 ml तक जो है ब्लड आता है। लेकिन नॉर्मल पीरियड होता है उसका ब्लड जो होता है 5 ml से ज़्यादा ही होता है। अब इसमें भी अलग अलग महिलाओं को ब्लीडिंग अलग अलग होती है, कई को कम होती है, कई को ज़्यादा होती है। तो कुल मिलाकर जो है ब्लीडिंग जो है आपकी 5 ml से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि एक छोटा चम्मच होता है वो लाइट पीरियड की ब्लीडिंग होती है या पीरियड बंद होने की या कम पीरियड आने जिसे हम कहते हैं उसकी ब्लीडिंग होती है, और जबकि नॉर्मल जो ब्लीडिंग होती है वो 40 ml से लेके 50 ml के बीच में होती है एक महिला को। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब पीरियड कम आने के कारणों पर अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि चिंता ज़्यादा करना या एंजाइटी होना। तो जब चिंता आप ज़्यादा करते हैं तो इससे आपकी बॉडी पर असर होता है, हार्मोन्स पर इसका असर पड़ता है। तो इसमें कार्टिसोल जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है जो कि आपके एस्ट्रोजन को प्रभावित करता है, जिसके कारण से आपका जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है और या तो पीरियड आते नहीं है या रुक जाते हैं या कम आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है आपका वजन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या वजन का बहुत ज़्यादा कम हो जाना। ये दोनों ही आपके पीरियड को डिस्टर्ब करते हैं, हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। एस्ट्रोजन का लेवल या तो बहुत कम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो इसके कारण से जो है आपका पीरियड जो है डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा एक्सरसाइज करने के साथ भी आपके हार्मोन का सीधा सीधा संबंध होता है, और पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या ऐसे लोगों को भी पीरियड नहीं आते हैं या कम आने लगते हैं। इसके अलावा बर्थ पिल्स जो होती है बर्थ कंट्रोल के लिए जो आप पिल्स लेते हैं उसके कारण से भी आपके पीरियड जो है लाइट हो सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रभावित करती है। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि कैसे आप रेगुलर कर सकते हैं अपने पीरियड को, या आपके जो रुके हुए पीरियड है उनको कैसे लाएंगे। इसके लिए कुछ घरेलू उपाय है जो आप कर सकते हैं और ये काफ़ी कारगर है। इसमें जैसे है गाजर का सेवन आप रोज़ाना तौर पर करेंगे तो इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपके पीरियड को रेगुलर तौर पर लाने का काम करते हैं। इसमें केराटिन होता है जो एस्ट्रोजन के निर्माण में या उसकी मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा गर्म दूध के साथ 1 चम्मच हल्दी की मिला करके आप इसको ले सकते हैं। यह आपके पीरियड आने के 1 सप्ताह पहले से शुरू करना है। ये भी आपके बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाता है जो कि पीरियड के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा अदरक का सेवन आप नियमित रूप से करेंगे तो ये भी आपके पीरियड को लाने में, आपके यूट्रस में जो संकुचन होते हैं उनको लाने में मदद करता है। इसके अलावा मेथी दाना आप ले सकते हैं। मेथी दाने को रात भर भिगो कर रखिए और सुबह खाली पेट इसका सेवन आपको करना है, जो कि आपके लाइट पीरियड की समस्या को कंट्रोल करता है। जो मेथी होती है उसमें आइसोफ्लेविनोइड्स होते हैं जो कि एस्ट्रोजन की मात्रा को नियंत्रित करते हैं,
जो कि आपके पीरियड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कुछ घरेलू उपाय हैं। इसके अलावा पपीता है, चुकंदर है, अगर आप एनीमिक हैं तो भी कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में और अपने पीरियड को रेगुलर कर सकते हैं। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।